चलो आगे देखो इधर। तो क्या पढ़ रहे थे जी? हाँ चलो इधर देखो, समझो पहले। हम सब पढ़ रहे थे गतिमान आवेश था चुंबकत्व, ठीक ना। आज हम लोग ज्ञात करेंगे गतिमान आवेश के कारण बल की दिशा किधर होती है। सभी दिशाएं हम लोग ज्ञात करेंगे। बल दिशा किधर होती है, धारा दिशा कैसी होती है, सब यहां पर हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। चलो इधर देखो, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? गतिमान आवेश के कारण लगने वाले, नहीं, बल की दिशा। लिखने को नहीं, बस सुनना है आराम से। चलो देखो आंसर। पहले दो चीज समझो। अगर कहीं लिखा गया है क्रॉस, क्या लिखा गया है? क्रॉस, ऐसे, यह है क्रॉस। क्या है? क्रॉस। क्रॉस भैया ही बताता है जो चुंबकीय क्षेत्र है जहां क्रॉस बना होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र उस तल के विलंबवत किधर होगा? अंदर की ओर। अच्छा, क्रॉस क्या बताएगा? एक क्रॉस है, क्या है? क्रॉस। क्रॉस क्रॉस बताएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तल के विलंबवत, अभिलंबवत अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, और है। अच्छा एक मिनट, ये हुआ क्रॉस। एक मिला होता है डॉट। क्या होता है? डॉट। ये मान लो डॉट है। क्या है? डॉट। तो डॉट क्या बताता है? डॉट ये बताता है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह तल के विलंबवत बाहर की ओर होगा। ये क्या है? डॉट। डॉट यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तल के विलंबवत, तल के विलंबवत, लंबवत बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक, हमने अभी केवल दो चीज लिखा, एक लिखा क्रॉस, एक लिखा डॉट। चलो देखो इधर, अगर कहीं क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस ये बताएगा जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वह स्थल के विलंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर का मतलब यह है इस व्हाइट बोर्डवा के पीछे की ओर होगा। किधर होगा? पीछे की ओर। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं, स्थल के इस बोर्ड के विलंबवत किधर होगा? अंदर की ओर, पीछे की ओर होगा। किधर होगा? अंदर के पीछे की ओर। और डॉट का मतलब यह है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह स्थल के विलंबवत बाहर, अभिलंबवत होगा, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। ऐसे लंबवत रहेगा, किधर रहेगा? बाहर की ओर। और ये वाला क्या बताएगा? ये रहेगा लंबवत। अब तो हम बोर्ड को फंसते रहे, स्थल के विलंबवत बाहर, अंदर की ओर रहेगा। और ये क्या बताएगा? बाहर की। तो ये वाला बताएगा क्रॉस भी होता है चुंबकीय क्षेत्र तल के विलंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक, और ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र तल के विलंबवत बाहर की ओर होगा। अच्छा, तो क्रॉस मतलब क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र तल के विलंबवत किधर है? अंदर की ओर। और डॉट मीन्स क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र तल के विलंबवत किधर है? बाहर की ओर। अच्छा एक मिनट, अब यहां तुम ध्यान समझो इधर। चलो देखो ध्यान, समझाते हैं आराम से।
मान लो ए है क्रॉस, ए है क्रॉस, बताओ तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? अंदर की ओर। नहीं, ऐसे मत बोला करो, चुंबकीय क्षेत्र तल के विलंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर होगा, अंदर को नहीं, हाँ लंबवत अंदर की ओर होगा। अच्छा एक मिनट, यानी इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र तल के विलंब किधर होगा? अंदर की ओर। अब मान लो इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश आना चाहता है, तो वह कैसे रोटेट करेगा? वृत्ताकार, परवलय आकार की, चतुर्भुजाकार, कैसे गति करेगा हम ज्ञात कर लेंगे, बताएंगे आराम से। देखो जरा, मान लो कोई आवेश इसमें गति करना चाहता है, आवेश हम लोग पढ़ चुके हैं, उस आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, फार्मूला होता है क्यू बी बी साइन थीटा, यानी इसको हम लोग लिखते हैं क्यू बी क्रॉस वेक्टर बी, खत्म हो गया। बी क्रॉस बी का मतलब ही होता है बी बी साइन थीटा। अच्छा, अगर हमको बल की दिशा निकालना हो, अगर कोनो आवेश इस चुंबकीय, फिर सुनना, अगर कोनो आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, उस आवेश पर बल किधर लगेगा पहले हम ज्ञात करेंगे, और जब बल लगेगे तो ऑटोमेटिक वह उस क्षेत्र में किसी दिशा में कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। हमको वही क्या करना है, मान लो यह आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से इधर गतिमान है, ये बी वेग है, ये कोई आवेश है चुंबकीय क्षेत्र में इधर क्या है, बी वेग से गतिमान है, यह है आवेश, यह है आवेश, सही है ना। चलो, यह है आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, बी वेग से, ये आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, बी वेग से गतिमान है। अब हमको निकालना है बल की दिशा, क्या निकालना है, बल की दिशा। तो अगर कोनो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, बल की दिशा निकालने के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं दाहिने हाथ का नियम। क्या निकालते हैं, दाएं हाथ का नियम। अच्छा, कहता क्या है, अभी मैंने केवल बोला दाएं हाथ का नियम, यानी सीधे हाथ का नियम, उसे हम लोग कहते, क्या कहते हैं, चाहे बोलो दाएं हाथ का नियम, चाहे क्या बोल दो, हाँ दोनों बोलते हैं, चाहे बोल दे सीधे हाथ का नियम, और चाहे क्या बोल दे, इसी को हम लोग बोलते हैं दाएं हाथ का नियम। अभी मैं फिलिंग नहीं नाम है कुछ भी, ध्यान रखना, दाएं हाथ का नियम। अच्छा, तो क्या किया था इसमें, इसमें कुछ किया नहीं आता है, अंगुलियों को फैलाने उधर जिधर चालक गति कर रहा हो, जिधर चालक अंगुलियों को, अपनी चारों अंगुलियों को फैलाना उधर जिधर चालक क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। और ये जो हथेली है, हथेली को अंगुली फैला दी उधर जिधर चालक गति कर रहा हो, और अंगुलियों घुमाना उधर जिधर चुंबकीय क्षेत्र हो, जिधर चुंबकीय, इनसे बी को उधर फैलाना है जिस दिशा में चालक गति कर रहा हो, गति की दिशा में, और बी और घुमाना उधर है जिधर क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र हो। फिर से गति की दिशा में अंगुलियों को फैला देना है, फैलाना इधर है, फैलाना किधर है, फैलाना है गति की दिशा में, और घुमाना किधर है, बस हो गया, यही समझो, फैलाना है गति दिशा में और घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र की। फैला दिया गति दिशा में अंगुलियों को, और घुमाना किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र बताओ बाहर का अंदर है, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो घुमाओगे ऐसे ना, ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बताएगा। तो अंगुलियां फैला दिया दिशा में, अंगुलियों घुमाओगे चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो अंगूठा इधर घूमेगा, वही होगा बल की। तो बल फैला दिए इधर, घुमा दिए इधर, ऐसे घुमा दिया जी, तो बल किधर लगा, ऊपर की ओर। नहीं समझे, यानी इस कंडीशन में बल लगा ऊपर, इसके लंबवत ऊपर की। अच्छा एक मिनट, ये पहला कंडीशन हुआ। मान लो
अब अबेसवा गति करते हुए यहाँ आया, ठीक, अबेसवा है, गति करते हुए मान लो यहाँ पहुंच गया। चलो बस सुनते रहना चीजों को आराम से। ए है बी वेग, यहां पर आवेश कर रहा है, गति कर रहा है। बताओ अंगुलियां किधर फैलाना है? अंगुली फैलाना है चुंबकीय क्षेत्र की, और घुमाना किधर है? फैलाना है गति की दिशा में, और घुमाना किधर है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर बाहर, इधर घुमाओगे नहीं तो बाहर हो गया, घुमाओ किधर? अंगुलियां फैला दिया बी की दिशा में, घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र की, इधर घुमा नहीं पाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे। अंगूठा किधर घूमेगा? अंगूठा घूमेगा इधर, यानी बल किधर लगेगा? बल लगेगा इधर, यहां बल लगा इधर। एकदम आराम से सिखाया जा रहा चीजों को, इधर सही है। अब यहां आओ, यहां आओ, चलो ठीक। अब की अबेसवा घूमते हुए यहां पहुंचाया, ठीक है। अब बताओ अंगुलियां फैलाना है बी की दिशा में, और घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इधर घुमाओगे, इधर घुमाओगे, अंदर की ओर घुमाओगे ना, अंदर की ओर, तो बल किधर लगेगा? नीचे की ओर। अच्छा, इस कंडीशन बल लगा इधर की ओर, बल लगा इधर की ओर, सही है। आगे देखो इधर, मान लो वही आवेश गति करते हुए यहां पहुंचा, यहां पर यही आवेश ए क्यू आवेश है, 21 वेग से गतिमान है, बी वेग से गतिमान है। चलो अंगुलियां फैलाना है बी की, अंगुली में फैला दिया बी दिशा में, अब घुमाना किधर है? चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अंगूठा किधर आ रहा है? अंगूठा किधर आ रहा है? अंदर की ओर, यानी बल किधर लगेगा? बल लगेगा इधर की ओर, इधर। कुछ नहीं करना है, अंगुली फैला देना है बी, हथेली उधर रखना जिधर चुंबकीय क्षेत्र, बस आराम से हथेली उधर रखना जिधर चुंबकीय, ये हथेली है, हथेली नहीं है, हथेली जिन्हें तमाचा मारते हो, ये हथेली है। बस तो अंगूठा किधर है? ऊपर नीचे, बस हो गया, सही है, सही है ना। बल किधर है? इससे सर तो प्रीत कह रखा जी, इधर अंगूठा किधर है? अंगूठा किधर है? इधर की हो गया। तो इसमें किसी को डाउट? अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? जो आवेशित कण होगा, अब तुम ध्यान से समझना चीजों को, देखो ध्यान से, चलो इसको मिलाता हूं, चलो एक मिनट, ठीक। देखोगे ना तुम अगर अच्छे से, फ्रीहैंड में बनाया हूं, जो आवेशित कण होगा वो क्षेत्र में किस प्रकार गति करेगा? वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। किस पर जी? वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी गति करेगा जी? वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। किसी गति करेगा? वृत्ताकार। और जब यह आवेशित कण इस क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, तो तुम लोग जानते हो कोई आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, उस पर एक बल लगता है, उस बल को हम लोग कहते क्या है? अभिकेंद्रीय बल। अच्छा एक मिनट, उस आवेशित कण पर एक बल लगेगा जिसको हम लोग कहते क्या? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस बल का मान होता है यह बराबर क्यूब, यह बराबर mv² बटे r। क्या है? r। r क्या? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो जब भी कोई आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता, तो उस आवेशित कण पर एक केंद्र की ओर अभिलंबवत एक बल कार्य करता, अभिलंब में दिखा भी दिया, वह हमेशा लंबवत रहेगा, एक बल काम कर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अभिकेंद्रीय
बल। अच्छा, अब क्योंकि यह बेसिक कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग में गति करने का उस पर एक बल लगे, उसके बल का नाम क्या है? वो केंद्रीय बल। और नाभिक भी उस आवेशित कण पर एक बल का लगा रहा होता है ना जी। नाभिक भी उस आवेशित कण पर क्या लगा रहा होता है? एक बल लगा रहा होता है, जिस बल को हम लोग कहते क्या है? नाभिकीय बल। और वहां पर यह नाभिकीय बल यही है, क्या है? QBB sin थीटा। अच्छा, यही नाभिकीय बल हो गया। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल हो गया या बराबर, यहां पर क्या है? QBB, क्योंकि आवेशित कण कैसे इंटर किया है? उस पर जो बल लग रहा है लंबवत लग रहा है ना, लंबवत। देखो, आवेश से लंबवत, हर जगह लंबवत है। हल बताओ कितना कोण बनेगा वहां पर? 90। और साइन 90 मान कितना होता है? 1 आ जाएगा। QBB साइन 90 मान 1 हो गया। अच्छा, यहां पर मैं लिख ही देता हूं 1, यानी आ गया यह बराबर QBB। अच्छा, हम लोग यहां से निकालते क्या है? हम लोग यहां से बहुत सारी चीजें निकालते हैं, बस केवल एक चीज निकालूंगा, केवल एक चीज। क्या निकालेंगे? अगर मैं इन दोनों समीकरण बराबर कर देता हूं, ये भी बल है, ये भी क्या है? दोनों बल है ना। तो अगर दोनों बल है, मैं दोनों बलों बराबर कर दूं तो क्या निकलेगा? ध्यान समझो इधर। चलो देखो यार, देखो जगह होगा है थोड़ा बहुत। हाँ चलो इधर बनाता हूं मैं, यहां पर यही बना देता हूं। तो QBB बराबर MB स्क्वायर बटे R। ठीक, एक बी से एक बी क्या हो गया? इस R को इधर चले आओ, जब R इधर आएगा तो R बड़ा क्या हो जाएगा? MB अपान QB। बहुत खतरनाक फार्मूला है, ध्यान रखना। बहुत है खतरनाक फार्मूला है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर कोनो आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा हो, अगर कोनो आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा हो, तो उस आवेशित कण की त्रिज्या कितनी होगी हम यहां से निकाल सकते हैं। M क्या है? उस आवेशित कण का द्रव्यमान। B क्या है? आवेशित कण का वेग। उस पर आवेश कितना चार्ज है? B क्या है? चुंबकीय। अगर कोनो आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो, तो उस आवेशित कण की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी हम इस फार्मूले से क्या सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई? पहले इतना उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। ए हेडिंग डाल करके इतना उतारना क्या? उधर नहीं, ए हेडिंग डालना है, इतना चीज को उतारना है, उस सब कुछ उतारना क्यों? इतना फटाफट से नहीं। ठीक, चलो आगे देखो यार। अब सबका ध्यान देना चाहिए, और हम लोग यहां पर 2 नियम पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग। हाँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलो ध्यान से, पहले 2 नियम होते हैं, तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलो जरा, एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर 2 नियम होते का दोनों अंतर क्या होता है? दो ध्यान से, पहले लिखो मत, सबको ध्यान चाहिए। ये हमारा बायां हाथ है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यही कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहले जानते हो तुम लोग, अंगुलियां होती है 5 ठो, इसका नाम है कनिष्ठिका। कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठा। कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठा। एक अंगुलियां होती है 5। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा? फ्लेमिंग ने कहा यदि हम अपने, सुनो ध्यान से, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों मध्यमा और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या रहे? लंबवत। तब यदि पहली अंगुली तर्जनी
ई वाली, तब यदि पहली अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तब मध्यमा यानी बीच वाली अंगुली जी विद्युत धारा से बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी तर्जनी हमेशा दोनों नियम में तर्जनी हमेशा बताएगी चुंबकीय क्षेत्र। इस नियम के अनुसार भी अपने हम बाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों उंगली उस बार फैलाए कि तीनों परस्पर क्या रहे, तब यदि पहले वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तब बीच वाली उंगली यानी मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल दिशा को, तो पहले समझ में आया। अच्छा, अब दूसरा नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, ये था बाएं हाथ, ये बायां हाथ है, उल्टा हाथ है, ये क्या है दायां हाथ है। अब क्या होता है, अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्हें बोला यदि अपने दाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या रहे, तब यदि पहली वाली अंगुली यानी तर्जनी, इसमें भी तर्जनी, तब यदि पहली वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की बताएगी चुंबकीय क्षेत्र दिशा, अंगूठा चालक की गति दिशा, तो बीच वाली अंगुली प्रेरित धारा दिशा को प्रदर्शित करती। बस तुमको यही ध्यान देना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जोर देना है अंगूठे पर, जोर किस पर देना है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जोर देना है मध्यमा पर। बस यही ध्यान देना है, यानी जोर देने का ये है लास्ट में बोलना है इसमें बल वाला और इसमें लास्ट में बोला है मध्यमा वाला। फिर से मैंने क्या बोला, सुनो मैंने क्या कहना चाह रहा हूं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जोर देना है बल पर, यानी इस चीज को बोलना है लास्ट में, क्या बोलना है, इस चीज को बोलना है लास्ट में। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में ठीक मध्यमा को बोलना है लास्ट में। सुनना कैसे, पहले में बोला है बोलना, इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तक उसके पास है दोनों गुलियों इस प्रकार फैलाए तीनों परस्पर क्या रहे, तब तो पहली चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या बताए, गजब गजब, तब तो क्या होता है पहली चुंबकीय क्षेत्र, ठीक था उसको जी। तो पहले क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा यानी बीच वाली उंगली क्या होता है धारा की दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले की दिशा को प्रदर्शित करता। मैंने किस पर जोड़ दिया, अंगूठे पर, लास्ट बोला अंगूठे को, जहां पर यहां से बोलोगे यदि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे था उसके पास में दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि कौन सी तर्जनी है ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा। अब इसको नहीं बोलूंगा, अंगूठा चालक की गति दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा यानी बीच वाली अंगुली क्या बताएगी, प्रेरित धारा दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बाएं हाथ में अंगूठे पर जोर दिया जाता है और दाहिने हाथ में। अब तुमको कभी भूले ना, इसके तरीका होता है, इस नियम को हम लोग कहते हैं FBI रूल, क्या बोलते हैं FBI, इसको हम बोलते हैं BBI, अब नहीं भूलो तुम जीवन भर नहीं भूलो। कैसे, मतलब ये बल बाएं हाथ में जी, ये बल फिर चुंबकीय क्षेत्र, फिर बल चुंबकीय क्षेत्र, बल चुंबकीय क्षेत्र, बाएं हाथ नियम हो गया। दाहिने हाथ का क्या, वेग चुंबकीय क्षेत्र, धारा नहीं प्रेरित धारा, वेग चुंबकीय क्षेत्र, वेग चुंबकीय क्षेत्र, बोलोगे FBI बल चुंबकीय क्षेत्र धारा, BBI वेग चुंबकीय क्षेत्र, FBI BBI, एक ध्यान जाओ कभी ध्यान गए इधर, यहां तक किसी कोई डाउट जी, ठीक। अब इनका क्या मतलब है कि एक शांत रहो, एक होती है विद्युत धारा, एक होती है प्रेरित धारा। अब दोनों होती क्या है, अगर किसी चालक तार में समान अवस्था में करंट का फ्लो हो रहा है तो आवेश के प्रवाहित होने जो धारा बह रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। लेकिन अगर किसी चालक में करंट का फ्लो हो रहा है, उसके पास में कोई दूसरा चालक या कुंडली रखा गया है, इसमें धारा बहने के कारण इसके
प्रेरण के कारण इसमें क्या होने लगे, धारा बहने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी एक मिलर में करंट का फ्लो हो रहा था, बगल में दूसरा वाला तार रखा हुआ था या चुंबक रखा हुआ था, तो उसमें क्या हो गया, करंट का फ्लो करने लगा, तो जो इसमें धारा बहने लगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अकेले धारा बहेगा, एक मिनट प्रेरण करंट धारा बहेगा, क्लास में 4 मिनट आप कर जाओ, 3 मिला, ठीक, तो ऑटोमेटिक सब मिला क्या करेंगे, अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे, प्रेरित होंगे, और सब मिला का धारा हो तो क्या होगा, अरे बहुत तेज वहू है तो हम ऐसे रहेंगे, ठीक, प्रभाव पड़ता सबका, तो ना, चलो आगे देखो, बताओ दोनों नियम में कभी फंसोगे अब, लिखो हमारे साथ, लिखो 5 नियम लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली, उसके पास वाली, यह अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों, दोनों अंगुलियों कोष्ठक लिख लो क्या, तर्जनी व मध्यमा, तर्जनी व मध्यमा कोष्ठक बंद को इस प्रकार फैलाएं कि, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो अब एक लाइन छोड़ नीचे लिखना, तो 2 लाइन छोड़ करके, तो यदि पहली अंगुली, तो यदि पहली अंगुली क्वेश्चन कौन सी, तर्जनी, तो यदि पहली अंगुली क्वेश्चन में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली कोष्ठक मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, को प्रदर्शित करे, तो क्या बोलेंगे, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, धारा की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित, बताओ 1% किसी कोई डाउट है, 1% किसी को डाउट है जी, करता है, ठीक, इसे
भी इतना सरल तरीका बताया हो तुम भूलोगे नहीं कभी भी, भूलवा नहीं करोगे। अब बस अभी आई कहते हैं। चलो पाला हो गया। ठीक, अब इससे क्या ज्ञात करते हैं आगे जब तुमको समझाएंगे हम लास्ट में। ठीक, हाँ दूसरे डालो फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार ऊपर दो लाइन वही सेम रहेगी, ऊपर दो लाइन सेम रहेगी। लिखो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों कोष्ठक में क्या लिखोगे? तर्जनी व, हाँ तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तीनों परस्पर लंबवत रहें तो यदि दो लाइन छोड़ करके, तो यदि पहली अंगुली कोष्ठक में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली नहीं, तथा अंगूठा चालक की गति, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो क्या? तो बीच वाली अंगुली कुछ मध्यमा क्या? प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है। प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे डीबीआई नियम भी कहते हैं। नियम भी
कहते हैं। सही है। अब यहां तुम ध्यान समझो इधर देखो वो क्या रहा है यहां पर। कभी कभार पूछ लिया आता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं और दाएं हाथ के नियम द्वारा हम लोग क्या करते हैं। दो जाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। क्या? धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा हम लोग किससे निकालते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। किसी धारावाही चालक तार में करंट का फ्लो हो रहा है। अब धारावाही चालक तार क्या होता है? धारावाही चालक तार किसे कहते हैं? ऐसा चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ बना जाए चुंबकीय, उसको हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर जी धारावाही चालक तार। तो अगर किसी धारावाही चालक तार में करंट का फ्लो हो रहा है उसमें बल की दिशा किधर लगेगी? ये हम लोग किससे निकालते हैं? ये हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। और किसी चालक में अगर एक मिला में धारा प्रवाहित करने दूसरे मिला में क्या हो रहा है? प्रेरित धारा। उसके प्रेरण के कारण क्या बढ़ेगी? प्रेरित धारा। तो उस प्रेरित धारा दिशा किधर होगी? इसको हम लोग किससे निकालते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इंड्यूस्ड करंट दिशा ज्ञात करते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा हम बल की दिशा ज्ञात करते हैं। अच्छा, इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दिश धारा मोटर व धारा मापी में किया जाता है। कहां पर? दिश धारा मापी में। वो लोग देखे होंगे हमारे घरों में मान लो क्या होता है जो होता है ना जनित्र जी, दिश धारा क्या दिश धारा लगे होते हैं। यानी हम लोग डीसी यूज करते हैं। धारा मापी कोई विक्षेपक हो गया उसमें किधर बल फोर्स काम करेगा हम लोग उस पर किस नियम द्वारा निकालेंगे? उसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। और कोई डायनामो हो, डायनामो क्या जानते हो? जनित्र। चाहे वो जनित्र हो चाहे क्या हो डायनामो हो, डायनामो में धारा किधर बहेगी? प्रेरित धारा। इसकी सब निकालेंगे हम लोग क्या निकालते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। डायनामो जानते हो ना? तुम्हारे घरों में जब मान लो होता क्या है, जब घर में किसी शादी विवाह पड़ता क्या आता? जनरेटर आता है। जनरेटर जब चलाया जाता है ना क्या कहता है? जब जनरेटर चलता है उसमें लगा क्या? चुंबक क्या लगा होता है? चलने से वो करता क्या है? चाहो तो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र इंड्यूस करता है। उसमें क्या होता है? धारा बहती है। सब ट्यूबलाइट क्या होते जल जाते हैं। तो वही चीज। तो उसमें जो धारा प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है किस दिशा में उत्पन्न हो रही है? इसको हम लोग किसे क्या करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? उतारो पूरा उतार लो, बगल वाला उतार लो बड़ा से। चलो आगे देखो उधर। अब सबका ध्यान देना चाहिए। देखो ध्यान से, कौन नियम कब आया, क्यों आया, रीजन क्या था? ध्यान से हमने बोला था ऑस्टेड ने जब प्रयोग किया था, ऑस्टेड वस्तु ने वो भी लिखना कुछ नहीं है। ऑस्टेड ने कहा अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है? धारा। ऑस्टेड ने प्रयोग किया और कहा अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है जी, धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऑस्टेड ने प्रयोग किया था, बोला था कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने से उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है या ऑस्टेड ने बता नहीं पाया? कौन बता पाया? कौन है जी? ऑस्टेड ने नियम बता नहीं पाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। इनसे ऑस्टेड ने क्या बोला? अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होता है तो चालक तार में धारा प्रवाहित होने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय। ये कौन बोला? ऑस्टेड ने। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी ये ऑस्टेड साहब बता नहीं पाए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं मैक्सवेल। क्या आते हैं? मैक्सवेल। यानी किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होने से उसके चारों तरफ उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो किसे बताया? ऑस्टेड ने।
अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, यानी बी की दिशा, बी की दिशा किधर होगी, ये ऑस्टेड साहब बता नहीं पाए, हम लोग किससे निकालेंगे, मैक्सवेल के पेच के नियम, मैक्सवेल के पेच के नियमानुसार, दक्षिणावर्त पेच के नियमानुसार, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त लिखवाएंगे, बताएंगे, दक्षिणावर्त पेच के नियम। वस्तु ना बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं, कभी तुम डाउट पढ़ बने थे, लड़की के बहुत डाउट पढ़ते हैं कौन सा नियम क्या बताता है। और ऐसा में ऑस्टेड ने कहा किसी चलक तार में चुंबक, अगर किसी चलक तार में धारा पड़ा उसकी चौथ में कल्पन होगा चुंबकीय, मैक्सवेल ने कहा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा किस दिशा में उत्पन्न हो गया, तो आशा में नहीं बता पाए। उस चुंबकीय क्षेत्र दिशा हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियमानुसार। बस नहीं, अब क्या होता है बताते, देखो देखो क्या होता है दक्षिणावर्त पेच के नियम। मान लो ये पेचकस है, क्या है, पेचकस है, ये पेचकस है, क्या है, पेचकस, बहुत मोटा बन गया, कोई बात नहीं, चलो शांत रहो, ठीक है, चलो बम बन गया, बम बन गया, बम, चलो ये मान लो पेंच है, क्या है, पेंच, मान लो, बोलो बात, इसमें धारा बह रही है, कहां बह रही है, ऊपर की ओर, किधर जा रही है, ऊपर की ओर, धारा बह रही है ऊपर की ओर, ठीक। तो करना क्या है, हमको अपने, मैक्सवेल ने कहा कि अपने अंगुलियों को फैला दो उधर, ठीक, इधर क्या हो रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र किधर, चुंबकीय, बताओ धारा इधर बढ़ाना, धारा की दिशा में फैलाना, हमको अंगुलियां क्या फैलाना है, अंगुलियां, तो जो इसको घुमाओ, क्या घुमाओगे, इसको हम लोग हथेली इधर घुमाएंगे, तो जिधर हमारा अंगूठा घूमेगा वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की, यानी दाएं जो है बोलना सीधे हाथ का नियम, क्या सीधे हाथ का नियम, यानी धारा बढ़ा ऊपर की, किधर बढ़ा है, ऊपर की ओर, तो हम अंगूठा इधर घुमा देंगे, किधर घूमेगा, ऊपर की ओर, तो जिधर घूमेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। भी बताएंगे, लिखवाएंगे भी, समझाएंगे। अब यहां क्या समझ में, देखो ध्यान से, बायो सेवर्ट का नियम क्या है, बायो सेवर्ट ने कहा अगर किसी चालक तार हम क्या करते हैं, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, बल, क्या उत्पन्न होता है, बल। तो बल की दिशा बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो बल की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग ने क्या किया, अपने बाएं हाथ का नियम फैला दिया, बोला कि अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है तो धारा बहने से उस चालक तार में बल किधर उत्पन्न होगा, किस डायरेक्शन में बल उत्पन्न होगा, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात किया था। तो बायो सेवर्ट ने क्या कहा था, बायो सेवर्ट ने कहा अगर किसी चालक तार में करंट का फ्लो होता है तो चालक तार में करंट का फ्लो होने से उसमें क्या उत्पन्न होता है, बल, चुंबकीय उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा, बल, तो बल किधर उत्पन्न होगा, उस बल की दिशा बायो सेवर्ट नहीं बता पाए, तो किससे हम क्या होते हैं, बस नहीं ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय बल दिशा ज्ञात करते हैं। आगे अगला है, तुम आगे पढ़ोगे, ये फैराडे का नियम, किसका नियम है, फैराडे, अरे तुम लोग पढ़ोगे इसका, बहुत खतरनाक नियम दिए थे, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। फैराडे ने क्या बोला, फैराडे ने बोला अगर दो चुंबक है, उन दो चुंबकों के बीच में रख करके किसी कुंडली घुमाया जाएगा, दो चुंबक है, मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल क्या है, उस चुंबक, दो चुंबक के बीच में कोई कुंडली घुमाओगे तो कुंडली घुमाने से अगर एक मिनट में मान लो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस कुंडली के घूमने के कारण इसके प्रेरण कारण, किसके प्रेरण कारण, इस वाली कुंडली के, मतलब जो चुंबकवा है, चुंबक है ना, जब घूमने में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से जो करंट यहाँ फ्लो बार बार कटेगा, और बार बार कटने से क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक करंट का फ्लो होने लगेगा,
इसके प्रेरण के कारण, और उस करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट, यानी प्रेरित धारा। इनसे दो चुंबक हैं, इन दो चुंबकों में अगर हम किसी चुंबक में से मान लो इसमें, अगर मान लो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो होने से इसमें क्या पास चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल का कितना जाएंगे, नॉर्थ से साउथ को जाएंगी, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय। तो इसके प्रेरण के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक धारा। वह धारा की दिशा किधर होगी, यह फैराडे बता नहीं पाए। तो फ्लेमिंग में कहा अपना मैं एक हाथ फैला चुका हूं, बचा मेरा एक हाथ केवल है, कौन सा, दाहिना। बस वही फैला दो, क्या निकल आएगा, प्रेरित धारा की दिशा। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, और प्रेरित धारा दिशा कहां उत्पन्न होती है, फैराडे के नियम। सब एक ही बार में पूरा क्लियर कर दे रहा हूं, एक ही बार पूरा क्लियर हो जा रहा है, कौन चीज कहां लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, बताओ। यहां तक क्लियर हो किसी को, किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय जी नहीं, वो लिखवाया जाएगा, समझ जाओगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, एफ बी आई रूल, क्या बताया, एफ बी, दूसरा क्या बताया, बी बी आई रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हम लोग करते क्या है, अपने तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैला देंगे कि तर्जनी चुंबकीय छेद दिशा, मध्यमा धार दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल चुंबकीय क्षेत्र धारा, बल चुंबकीय क्षेत्र, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक। और फ्लेमिंग दाएं हाथ को कहता है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे था उसके पास हुए दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि बीचों वाली यानी मध्यमा चुंबकीय अंगूठा चालक की, तो मध्यमा प्रेरित धारा से रहती है। बी 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 बी, ये क्या है, वेग, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है। यहां तक किसी कोई डाउट है, बनाओ डायग्राम, टाइम नहीं है, बनाओ फटाक से, एक नियम लिख लो, पेचकस का नियम, पेचकस का नियम या पेंच का नियम, मैक्सवेल के पेंच का नियम, मैक्सवेल के पेंच का नियम, सब एक ही है, एक छिड़ा हुआ तो पेंच का नियम, वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत में देखो। इसमें इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ से पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि इसी नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ से पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि, इस प्रकार पकड़े कि पेचकस की नोक धारा की दिशा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, प्रदर्शित करे, तो पेचकस को कसने के लिए, तो पेचकस को कसने के लिए अंगुलियां जिस दिशा में घूमती हैं,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। हमने क्या लिखा है इधर? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ से पेचकस किस प्रकार पकड़े कि पेचकस की नोक धारक दिशा को क्या करे? प्रदर्शित करे। तो पेचकस को कसने के लिए अंगुलियां क्या होती है? जिस दिशा में घूमती है चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है? प्रदर्शित करती है। अच्छे समझ ध्यान से, यह पेचकस एक बार में समझाएंगे, केवल एक बार में। ये मान लो, लिखना बंद करो, यह पेचकस मान लो। मान लो इसमें कंड बढ़ा ऊपर की ओर और एक पेचकस ही वाला है। ठीक, इसमें कंड बढ़ रहा है नीचे की ओर। हमको ज्ञात करना है दोनों में चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा। एक बार समझो, दक्षिणावर्त पेच के नियम द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? क्या नियम क्या बोल रहा है जी? यदि हम अपने दाएं हाथ से पेचकस किस प्रकार किसे पकड़ना है? दाएं हाथ से पेचकस किस प्रकार पकड़े कि पेचकस की नोक, पेचकस की धारा की दिशा बता रहे, नहीं बता रही है। पेचकस की नोक धारा बता रही है, धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, ऐसे। पेचकस की नोक धारा की दिशा प्रदर्शित करे। तो पेचकस को कसने के लिए, अच्छा बताओ, जब पेच से किसी चीज कसते हो तो किधर कसा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज कसा जाता है, क्लॉकवाइज खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज। जब किसी चीज को पेन से कसते हो ना तो कसते हम लोग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। और ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज को ये क्या होता है? खुलता है। और क्लॉकवाइज क्या होता है? है ना? अब यहां सावधान से, ठीक। अब हमने क्या बोला? पेचकस की नोक धारा की दिशा प्रदर्शित करे। तो पेचकस को कसने के लिए कसू कैसे? मैं ऐसे ऐसे कसू ना, यानी पेचकस को मैं ऐसे कसूंगा, ऐसे धारा जा रही ऊपर। पेचकस को कसने के लिए अंगुलियां इधर घूमेंगी। पेचकस मैं ऐसे कसूंगा, ऐसे कसूंगा, ऐसे कसूंगा ना। पेचकस कसने के लिए अंगुलियां इधर घूमेंगी, वही क्या चुंबकीय क्षेत्र की तुम को बता रहे, धारा अंगुलियां घूमेंगी। पेचकस में ऐसे कसूंगा, पेचकस जो हमारा अंगुली कैसे जाएंगी? इधर जाएंगी, अंगुलियां जाएंगी, मैं ऐसे कसूंगा, ऐसे 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 ऐसे, तो अंगुली दिखाएगी इधर, यानी चुंबकीय क्षेत्र जाएगा इधर। यहां देखो, यहां धारा किधर जा रही है? यहां धारा जा रही है नीचे की ओर, धारा जा रही है। तो मैं पेच के कैसे कसूंगा? ऐसे कसूंगा, कैसे कसूंगा? ऐसे ना। जब मैं ऐसे कसूंगा तो अंगुली हमारी किधर जाएगी? इधर की ओर। तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र जाएगा इधर की। उतार लो, डायग्राम से बना लो फटाक से।